हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया एपिसोड था और मजेदार सीन्स थे अनुज और अनुपमा के। और अनुज ने आज बड़े दिनों बाद अनु कहा तो ये भी सुन के अच्छा लगा। मिलन अब बहुत दूर नहीं है, जल्दी हो जाएगा। आपके रिव्यूज भी आए हैं बड़े प्यारे प्यारे इन सीन्स को लेके, वनराज को लेके बहुत कुछ कहा है आपने। तो आज करते हैं फिर से इसी बात पे चर्चा, इन रिव्यूज पे चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं वर्षा के रिव्यू से। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शो में हमने देखा अनुज का कल जो अनु शब्द जो सुनता है तो उसके हलचल बढ़ जाती है, उसमें हलचल पैदा होती है। पर आज जब उसको नाम सुनता है तो वो किसी बच्चे को उसकी माँ आवाज़ देती हुई दे रही होती है, पर उसे भी वो अनु बोलता है, वो अनु अनु कहता है। उसे वो याद आता है कि वो भी किसी को इसी तरह आवाज़ देता था। और उसके बाद जब उसको जो बेचैनी हुई, वो जो उसकी हालत हुई, सच में आज वो देखा नहीं गया, उसकी जो तड़प थी उसको सब पिछले याद आ रहा था। पर उसको वो मंदिर वाला सीन आता है, मंदिर वाले सीन के बाद सीधे उसको एक्सीडेंट के समय जब वो पहले जो होता है वो अनुपमा से फ़ोन पे बात करते हुए दिखाते हैं और फिर वो एक्सीडेंट, तो वहीं तक दिखाया, एक्सीडेंट भी नहीं दिखाया, बस उसको वहीं तक याद है। बाकी का बीच का देविका से मिलना, फिर अनुपमा के, वो सब ने दिखाया। तो शायद थोड़ा सा मुझे उस बात को लेके थोड़ा डर लगा। पर अनुपमा आज, अनुज का आज बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत अच्छा काम किया गौरव खन्ना जी ने। वाकई में बहुत सही यानी एक्टिंग, इतना अच्छा। और उसकी तड़प यहाँ अनुपमा को भी एहसास हो रहा है। वो जब खाना जी का भोग लेके मंदिर के लिए निकल रही है तो उसे भी अनु अनु करके आवाज़ आती है, जो अनु चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आवाज़ देता है ज़ोरों ज़ोरों से। तो यहाँ मंदिर में जब अनुपमा निकलती है और फिर उसको अनुज को भी किसी चीज़ पे पैर करता है तो उसको चोट बैठती है और अनुपमा को भी वो चेयर लग जाती है, तो उसे भी तकलीफ होती है सेम उसी टाइम में। पर जब अनुपमा देखती है तो अनुपमा जब झुकता है तो उसको उसका वो लॉकेट देखता है और वो लॉकेट को बहुत उसे याद कैसे मिला, तो वो पूरा उसको रियल फेस दिखाया, यानी उसको अपना चेहरा याद आया। पर पहले का दिखता नहीं था, शायद धुंधली धुंधली यादें, कुछ आवाज़ें उसके सामने गुजर रही थी, पर उस समय उसको क्लियर था। या अनुपमा का भी लॉकेट गिरता है और अनुज भी अपना लॉकेट निकाल के फेंक देता है तो सीधे कान्हा जी के चरणों में जाके गिरता है। बाद में फिर उसको रिलाइज अच्छा नहीं लगता, इधर अनुपमा परेशानी की कैसे गिर गया। और यहाँ पे जब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया तो वो दौड़ के जाता है और वो अपना लॉकेट उठा लेता है और फिर बाद में वो अपने पास रख लेता है। यहाँ पे अनुपमा भी उठा के अपने लॉकेट पहन लेती है। फिर जब वो मंदिर में आती है तो वो भोग देती है, भोग का प्रसाद देती है पंडित जी को, और पंडित जी भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि जिसकी तुम्हारी नज़र जिसे तलाश करे तो वो तुम्हें मिल जाए। और वो पंडित फिर बाकी के उन लोग पंडित राधेश्याम वाले पंडितों से भी पूछती है कि आप वो बांसुरी बजाने वाले कहाँ हैं जो आपके साथ थे, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ हैं। फिर वो जब जाती है उसके पीछे तो यहीं पे शो ख़त्म भी होता है। बट यहाँ पे अनुपमा अभी मिली नहीं है क्योंकि रिकेप जो दिखाते हैं। यहाँ हम एक बात और बोलेंगे, आज वाकई में अंजू जी सही कहा आपने कि हम ये मान वाला कैसे आमने सामने आते हैं, इसके चक्कर में बाकी बीच का जो दिखा रहे थे तो वो सच में इरिटेट कर रहा था, वाकई में इरिटेट कर रहा था। पर इसलिए तो वो ध्यान भी नहीं रहा बताने का और सीधे पहले अनुज अनुपमा के बारे में ही बोलना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात है कि अभी हमने देखा कि बाला और उनका भी एक सीन होता है कपड़ों को लेके कि वो चॉइस करके बताती है और फिर उसके बाद बापूजी को राजकोट से कॉल आता है। तो आपने बताया कि बापूजी का तो यहाँ पहले मुझे लगा नहीं था कि बापूजी क्यों जा रहे हैं, पर आपने जब बताया तो हाँ अभी ऐसा हो सकता है। पर यह नहीं होना चाहिए, मुझे अब ऐसा लगता है क्योंकि बा फिर से अनुपमा पे ब्लेम करेगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुई। और उसके बाद इधर बा और बापूजी बा के आने दिया वरना शाह के घर में बाकी बदतमीजी करती है बा के साथ, तो बा को ही डांटता है। वनराज शाह चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि आप अपनी जुबान पे कंट्रोल किया करो, ताने मारने के पहले, कुछ बोलने के पहले और अचार खाने के पहले जो भी बोलता है। तो यहाँ जब बापूजी के सामने वनराज आता है तो बिल्कुल जवाब नहीं देता। तो ये फ़र्क है बापूजी और बा में। बापूजी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अपनी इज्जत बना के रखी, इसलिए तो वनराज झुकता है क्योंकि वनराज अच्छे से जानता है बापूजी गलत नहीं है।
पर बा अपने ताने मार के या फिर जो भी हरकतें करती है, बा अगर आज बापूजी के साथ खड़ी होती तो बा को भी वनराज ने ऐसे ही पैर छुए होते, जो अब उसके घर में उसकी इज्जत नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये फ़र्क है, बा ने अपने खुद का नुकसान किया। अभी मंदिर में ये लोग सब जाने के लिए तो ज़रूर, ऐसी तो शाह परिवार मंदिर में नहीं जाने वाला, कुछ तो वहाँ ये होना ही है। मुझे लगता है अंजू जी कि बा और बापूजी मंदिर में ऐसा कुछ होगा तो उसके वजह से भी ये एक हो सकता है, क्योंकि आरती सीधे रिकैप में आरती दिखाया है ना, और फिर उसके बाद अनुज अनुपमा मिले, तो उस बीच ये हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कर दे, तो बापूजी खुद ऐसा कुछ शब्द बोल दे, यूज़ कर दे, जिससे बा को भी अच्छा नहीं लगेगा, और शायद वही बा और बापूजी की वो आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, ये रीज़न होगा। तो फिर बा को यहाँ ये दिखाना चाहिए कि अब बहुत हो गया, उनको भी अब अपनी गलती का रियलाइज़ है। हर बार अनुपमा पे ब्लेम ना अब बहुत इरिटेट करता है, बहुत बोर होता है कि वही वही सारी बातें। पर मैंने एक शूटिंग देखी अंजू जी की, बापूजी डॉगी को लेके बैठे होते हैं, तो वहाँ पे टीटू और शायद किंजल बापूजी से मिलने आते रात का समय, यानी शांति भवन में बाहर बैठे होते बापूजी, तो वहाँ उनके वो डायलॉग तो सुना नहीं दे रहे, पर कुछ तो है जो बापूजी जो राजकोट जा रहे, जो आपने कहा, तो वो मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये बात तो सही है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं मान कैसे मिलते हैं और कैसे गलतफहमियाँ, या फिर अनुपमा हाल देख के तो अनुपमा बहुत शॉक हो जाएगी कि अनुज का ये हाल कैसे हुआ, अनुज का ये सब कैसे हुआ, तो ये तो जानने की कोशिश करेगी। अब देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि अगर बापूजी के साथ होती बा तो आज वनराज बा की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता, और उसी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बा बापूजी के साथ खड़ी होती जैसे बापूजी खड़े थे, मगर बा ने चुना है डिसरिस्पेक्ट को, तो उसको वही मिल रही है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए दिल से थैंक यू आपका। और आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अंजू जी, आप मेरे लिए भी एक गुरु के समान ही हैं। आपका हमेशा से आपके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिला है। गुरु के बारे में एक लाइन बोलना चाहूँगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। यानी कि सर्व गुरु अगर अच्छा हो तो हमें भगवान के भी दर्शन करवा सकता है। अंजू जी, कल आपके वीडियो देखे थे कि क्यों नहीं छोड़ती गरीबी का दामन, अनुपमा क्यों खोदती है हर बार नया कुआं। और ये वीडियो आपका एकदम बहुत अच्छा था, जो आपके दिल में अनुपमा के लिए सवाल थे कि इतनी मेहनत की, यूट्यूब चैनल चलाया, अमेरिका गई, मास्टर शेफ जीता, वो सारे के सारे पैसे उसने दूसरों को दे दिए। अनुज की प्रॉपर्टी में भी खुद का हिस्सा था, तो हर बार ये खुद क्यों नए सिरे से शुरुआत करती है। और एक वीडियो था आपके कि नर्क में आंसू बहा लेगी मगर अकड़ नहीं छोड़ेगी बा, वनराज के। और एक वीडियो था रात का आपका कि वनराज की चोरी इन्वेस्टमेंट होगी और फेल, इन्वेस्टमेंट होगी फेल, डूबेंगे शैतान का जहाज और भागेंगे पहले दो चूहे। और आज का पहला वीडियो था एक और बच्चे के अनुज ने नया जीवन दिया, और दूसरा वीडियो था आपका कि राजकोट से नहीं यमराज से बापूजी को बुलावा आया है। मैंने आपका पहला वीडियो देखने के बाद में धारावाहिक देखा। धारावाहिक के शुरुआत में छोटी बच्चू अनु खेल रही थी, उसी से उसके मम्मी अनु कहती है, तभी अनुज के दिमाग में सारे सीन्स फ्लैश होते हैं। अनुज से किस तरह से एक्सीडेंट पहले बात कर रहा था, और इधर अनुपमा भी बेचैन है और वो मंदिर जाने के लिए वो निकल गई है प्रसाद लेकर, और उधर बा बुला रही है अपने परिवार वालों को, चलो मंदिर। तो पाखी ने मना किया कि मंदिर मैं जाकर क्या करूँगी, मेरी वैसे भी फ्रेंड की पार्टी है। तो बा ने उसे कहा कि भगवान के पास जाके थोड़ी सी सद्बुद्धि मांग लेना। उसी समय डिम्पल और बच्चों का हंसना, तब वनराज को ये बुरा लग गया कि उसकी बा ने किसी बाहर वाले के सामने, वो ट्यूटर के सामने इनका बोल दिया, इसीलिए
बा को उल्टा उसने डांट दिया कि बा आप अपने ताने और वो सब बाद में किया कीजिए और जबान संभाल के बात किया कीजिए किसी बाहर वाले के सामने। सच में वनराज शाह, आप आपके अभी घड़े भरने बहुत समय है। अभी तो आपने शुरुआत की है अपने पापों का घड़ा भरने की, क्योंकि जिस बा ने आपका पूरा हर गलत सही बात में साथ दिया, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। और हम आज के दिन थोड़ा सा दुख लगा बा के लिए कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए लोग माँ को सब दुनिया का सबसे बड़ा गुरु मानते हैं कि माँ जैसा 100 शिक्षक के बराबर होती है एक माँ। तो आज फिर वनराज ने बा का अपमान किया और मंदिर जाने के लिए पाखी को मना लिया कि पार्टी शाम को है तो चलो। तो बच्चे खुश हो गए कि वहाँ मंदिर में दादी और बापूजी और वह आश्रम वाले भी सबको आएंगे। तब बच्चों को उसने डांट दिया, चुप करवा दिया वनराज शाह ने। इधर अनुपमा मंदिर में प्रसाद लेके आई और पंडित जी का उससे कहना कि तुम्हारी चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को तलाश कर रही हो, और उन दोनों के बीच में गाना चलना कि हम मिले ना मिले वाला। और इधर अनुपमा तो चली गई है, लेकिन ये शाह सब बाहर निकले और बापूजी और ये लोग भी निकले। तो बापूजी को परी आशा को लेकर गोद में उठा रहे थे। तो बाला की उससे मीठी नोकझोंक, बालाजी को कहा कि मैं पहले बच्ची को गोद में उठाऊंगा, और बापूजी ने उठाया। उसी समय फ़ोन की घंटी बजती है। बापूजी के पुराने दोस्तों का फ़ोन आया कि हमारी दोस्तों की रीयूनियन है, एक दोस्त के पोते की शादी है, तो वहाँ हम मिलेंगे। तो ये अंजू जी, आपका जो दूसरा वीडियो था कि यमराज का बुलावा, अभी उसमें आपने बताया कि इसका भी ठीकरा अनुपमा पे आ जाएगा। तो मान के मिलन के बाद बापूजी की एग्जिट दिखाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पर खैर जो भी हो। और उधर ये लोग आए और शाह फिर बदतमीज़ी करने लगे सागर के साथ में। तो बच्चों की जिद को की कि हम भी जाएंगे बापूजी के साथ में ऑटो में। तब सागर ने कहा कि बच्चों, मुझे ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम अपने दादाजी से पूछ लो, क्योंकि वो मेरे वजह से मामू जी लोग के सामने आने नहीं लगेंगे। लेकिन ये तोशु तो बिल्कुल बंदर जैसा लगता है कि अभी वनराज का मुंह देखा नहीं और उसने भौंकना बंदर का मुंह लाल नहीं हुआ और बंदर की जबान से निकला नहीं, कुछ भी बोलने लगता है, तुम लोग मामूली हो और ऐसा वैसा। और बापूजी के पैर छुए वनराज शाह, पैर उसकी छुए जाते हैं मेरे हिसाब से अंजू जी, जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं। खाली दिखावा करने के लिए पैर छूने का कोई अर्थ नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आज मैं उन लोगों के ही हमेशा, मैं अपने जीवन में उन लोगों की पैर छूती हूँ जिनकी खुद मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए मैं किसी के भी पैर नहीं छूती। और बाला को बापूजी ने समझाया कि मेरे जाने के बाद में तुम अपने प्यार की शुरुआत करना। और बाला ने आज शर्ट के लिए इंदिरा जी ने उससे कहा, और उससे कहा कि तुम इस शर्ट में बहुत अच्छे लगोगे, उसका खुश होना। और बापूजी ने उसे सलाह दी कि कुछ शुरुआत कर लेना, ऐसे अकेले में कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बापूजी को वनराज ने कहा कि बा को गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो आप भी गाड़ी में चलिए। बापूजी ने साफ मना कर दिया कि मैं मामूली आदमी हूँ, तो मुझे मामूली ही रहने दें, तेरी हैवी गाड़ी में मुझे घुटन होती है। सच में वनराज शाह, अगर आप समझ सकते हो तो समझ लो कि आपके बापूजी के शब्दों की गहराई को, जो तुम्हारा नशा उतरना चाहिए, पर मोटी चमड़ी के लोगों को इतनी असर नहीं होगी। इतनी गहरी गूढ़ बातों की, वनराज और तोशु पाखी की इन बातों का कोई असर नहीं होगा। और बापूजी चले गए और उधर माही परेशान थी। मम्मी से 2 दिन से बात नहीं हुई है,
तो वनराज ये कह रहा है कि मैडम को सिर्फ काम करना है, अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है, यहाँ इतने लोग संभालने के लिए है तो इसे चिंता नहीं करनी है। पर वनराज शाह, तुम्हारे दोनों नौनिहाल कौन से अपने बच्चों को संभाल के वो उल्टे हो जा रहे हैं, या डिम्पी जिसको तुमने अभी सिर्फ आम दिखाए हैं, आम का पेड़ नहीं दिया है, तो वो भी अभी तुम्हारी लालच में है, तो अभी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे रही है। खैर, अब विनाशकाले विपरीत बुरी बुद्धि हो रही है, लेकिन अभी आपके पापों का घड़ा बनने में बहुत देर है। पर अभी बापूजी की एग्जिट नहीं चाहती मैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीषा जी, वनराज के पाप अभी नहीं शुरू हुए हैं। वनराज के पाप तो जब अनुपमा से शादी हुई थी उसके बाद ही शुरू हो गए थे। बट ये जरूर कहूंगी मैं कि वनराज के पास गड़ा बहुत ही बड़ा है, जिसमें पाप आए जा रहे हैं, मगर होता कुछ नहीं है। घड़ा ऊपर तक पहुंच ही नहीं रहा है। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये जल्दी ही होगा वनराज के पापों का घड़ा फुल, और फिर हम देखेंगे वनराज का तमाशा। तो बहुत बढ़िया ऑडियो आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। कल के आपके सारे रिव्यू बहुत ही अच्छे थे और आज का एपिसोड, अनु का नाम सुनकर अनुज को ये क्या हो रहा है, अनुज जैसे अब होश में आया हो। अनु अब प्रसाद लेकर मंदिर की तरफ जा रही है। अनुज को मंदिर वाली बातें और उसके बाद की सारी बातें याद आ रही है। आज जाकर सभी ने उसकी आवाज़ सुनी। अनुज की हालत बहुत बुरी है। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ कान्हा। अनु को अनुज की आवाज़ सुनाई दी। उसे अनुज ने आवाज़ दी ऐसा आभास हुआ। यहाँ अनुज के पैर में चोट आई, वहाँ अनु को भी पैर में चोट लगी। ये दिल धक धक वाला सीन दिल को छू गया और बहुत बहुत रुला गया। आज अनुज की तड़प नहीं देखी गई। अनुज के गले में भी खन्ना जी का लॉकेट है। उसने लॉकेट हाथ में लिया तो अनु का लॉकेट गिर गया। अनुज को भी पंडित जी वाली बातें याद आई और अनु को भी याद आ रही है। अनुज ने लॉकेट तोड़कर फेंक दिया, सीधा कान्हा जी के चरणों में जाकर गिरा। अनु भी बेचैन है और अनुज भी। अनुज लॉकेट देख रहा है, फिर से वो लेने गया लॉकेट। मान सीन रुला गया। अनुज लॉकेट पूछ रहा है, कान्हा जी प्लीज़ दो, प्यार करने वालों को मिला दो, प्लीज़ कान्हा जी हमारे राधा कृष्ण को मिला दो। ऐसा लगा जैसे अनुज 6 महीने बाद गहरी नींद से उठा हो। अनु नाम याद है लगता है। अनुज के एक्सीडेंट में अपनी याद शक्ति खो बैठा है। शाह परिवार में सुबह सुबह पूजा पाठ की जगह ताने लड़ाई झगड़े होते हैं। सुबह ही नहीं, पूरी लाइफ ही कलेश में बीत गई है और दूसरे के घरों में भी करवा देते हैं। बा जहर पीकर रह लेगी पर अपने बेटे को और ऐशो आराम को नहीं छोड़ेगी। बा आपकी जय है। माँ ही के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी अपनी मम्मी को मिस कर रही है, लेकिन परी, ईशानी और अंश उसे हंसा देते हैं। चलो कम से कम बच्चों में भी अभी भी एकता है। मोर पंख चढ़ाने से भी अक्ल नहीं आने वाली है पाखी को। बा अनुज अनु नाम से ही बेचैन हो रहा है। अनुज के साथ कुछ तो ट्रेजेडी हुई है, नहीं तो इंडिया में क्या कर रहा है। #मान क्या हुआ है अनुज के साथ। चलो इस बार 1 हफ्ते में आमने सामने ले आए। उम्मीद है ये ट्रैक लंबा नहीं खींचेंगे। वैसे भी ये लुक कब तक कैरी करेगा। जन्माष्टमी तक मेमोरी वापस आएगी, उम्मीद तो यही है। अनुज ने बोला भी तो अनुज ने पुकारा भी तो सिर्फ अपनी अनु का नाम। मैंने कहा था अनुज की मेमोरी लॉस नहीं, वो एक टाइम में अटक चुका है जहां उसने सोचा कि वो सब कुछ खो चुका है, स्पेशली अपनी अनु को। उसका दिमाग एक वक्त पर आकर थम गया है, उसके आगे पीछे सोच ही नहीं पा रहा है। अनुज को सच में लगता है कि अनु नहीं है इस दुनिया में। पर किसने कही ये बात अनु से। 6 महीने बाद नाम लिया भी तो अनुपमा का। उसने सही कहा था, बेहोशी में भी ये नाम नहीं भूल सकता। शुक्र है कम से कम डीकेपी ने एक बात तो याद रखी,
वाती कस्में वादे बद्दुआ सब कुछ भूल जाते हैं। अनुज परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। अब अनु ज़रूर आमने सामने होंगे। मुझे तो कल का वेट नहीं हो रहा है। अनुज की परफॉर्मेंस तो दिल को छू जाती है। कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलने तो नहीं मिलता तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है। ये शायरी सुनकर एक बात समझी हूँ कि अनुज को लगता है कि अनु मर चुकी है। हाँ पंडित जी, अनु को अपने कहना अनुज की तलाश है। अनुज की याद गई नहीं है, धुंधली हुई है। शायद उसे लगता है कि अनु मर गई है, जैसे आज शायरी में आई। उससे तो यही लगता है कि अनुज को लगता है कि अनु इस दुनिया में नहीं है। मैं कह रही हूँ अनुज के दिमाग में किसी ने कुछ तो गलत डाला है हॉस्पिटल में, या उस इंसान ने जिसने इसे यहाँ लाया है। अनुज लास्ट की बातें, मुलाकात याद आई पर चेहरा नहीं। ये मेकर्स हर जगह शाह को ले आते हैं। अब मंदिर में भी भेज दिया उनको। वहीं ना घर में पूजा पाठ नहीं होती और मंदिर में पूजा करने आए हैं। पूजा करने नहीं जाना। अनुपमा को गालियाँ देने। अब तो एक और मिला, अनुज का भी मजाक बनाएंगे नालायक शाह। अनु को खोने का सदमा है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, एवरी एक्सप्रेशन जस्ट परफेक्ट। जीके खोने का दर्द, बेचैनी, दिल टूटना, मिलने जाने की खुशी, बेसब्री और फिर अचानक से सब खत्म। कितना खूबसूरती से एक्सप्रेस किया है अनुज ने। मुझे भी लगता है अनुज को किसी ने कुछ तो गलत कहा है अनु को लेकर। उसी का ट्रॉमा इतना है कि वो उससे ऊपर ही नहीं आ पा रहा है, जीना भूल गया है। अनुपमा के बारे में शायद बुरी खबर मिली होगी। आज भी अनुज यही बोल रहा है, रुको अनु, रुको अनु। पेनफुल सीन था, वेरी 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 सैड फॉर मान। देखा तो आज भी नहीं है। अनु को एक कर दो ना, बच्चों को भी सागर के ऑटो में जाना है। वंदन ने मना कर दिया। बापूजी की दुआ करना कि मेरी बेटी की खुशियाँ उसे लौटा दीजिए। आशा भवन वाले भी मंदिर जा रहे हैं। लो, नंदिता के हाथ से आशा गिरने वाली थी, हमारे कपाड़िया जी ने उसे बचा लिया। मुझे भी यकीन था कि अनुज ही बचाएगा, क्योंकि अनुज के पीछे खड़ी थी। फिर भी मुलाकात नहीं हुई, और जब आमने सामने आए तो आशा के साथ, जिसे अनुज ने बचाया। ये सीन सभी सीनों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इमोशनल था। अब मान के जीवन की नई आशा के साथ शुरू होगा सफ़र। ये सीन तो दिल खुश कर दिया। कल की सुबह का इंतज़ार है। आज मुझे साहब के बारे में ज़्यादा बोलना ही नहीं है, सिर्फ मान सीन को एंजॉय करना है। वरना तू और तेरे दो सपूतों इज्जत की परवाह है जो अब होगी। हाँ बापूजी, अब तो उसका प्यार मिलने वाला है। काव्या को अपनी बेटी की फिक्र तक नहीं है। बापूजी राजकोट जा रहे हैं, उनके दोस्त के पोते की शादी है, और जितने भी उनके दोस्त हैं उन सबका रीयूनियन है। इतनी बड़ी बात जैसे ऐसे ही तो नहीं बोली होगी बापूजी ने, इसमें भी कुछ राज है। और पहला रिव्यू, एक तो बच्ची को अनुज ने दिया नया जीवन। हैशटैग मान की नई शुरुआत आशा से। करेक्ट अंजू जी, दोनों के साथ में एक कदम उठाना, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने भी यही सोचा था कि आशा को अनुज ही बचाएगा, क्योंकि अनु आशा से थोड़ी दूर थी। सही कहा, ये सीन सब सीन पर भारी पड़ गया। आखिर हैशटैग डीकेपी ने मान को आमने सामने ला ही दिया। इतने लंबे इंतज़ार के बाद अगर याद नहीं है तो सारे फ्लैशबैक उसे याद है। यहाँ तक कि पंडित जी ने उसे कृष्णा का लॉकेट दिया, वो भी याद है। उसे धुंधला फ्लैशबैक आ रहा है, क्लियर नहीं, मतलब उसे याद नहीं। बस अनु के नाम लास्ट मेमोरी रिपीट हो रही है। बस मुझे लगता है याद है। अभी कोई होप नहीं चाहता, डरता है उम्मीद से। बहुत से लोग आज भी कहते हैं अनु को वनु से प्यार है, लेकिन नहीं, अनु ने डाइवोर्स के बाद से अनु ने कभी भी वंदा से प्यार नहीं किया ही नहीं है। वो तो अपने
बच्चों और बापूजी की वजह से उनके पास रहती थी। फिर से उसे जब सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ अनुज से ही किया है और हमेशा मरते दम तक करती रहेगी। अधिक आ सकता है क्योंकि उसका शो रैप हो चुका है, तो अनुपमा में फिर से एंट्री हो सकती है। क्या हो गया है अनुज को? थैंक्स टू आद्या। अब नहीं देखेगी आके अपनी जिद में क्या कहाँ पहुंचा दिया। वही तो, अब कहाँ है वो छोटी चुड़ैल? अब नहीं करवाएगी अपने पॉप्स की शादी अपनी प्यारी शुरू से? कहाँ ऐश कर रही है मैडम? दूसरा रिव्यू, राजकोट से नहीं यमराज से बापूजी को बुलावा। सही कहा आपने, अगर बापूजी को कुछ भी हुआ तो बा अनुपमा का जीना हराम कर देगी ताने मार मार के। लेकिन अनुज साथ में है तो फिर किस बात का डर? आज भी बा को बस यही दिख रहा है कि बापूजी पराई बच्ची से प्यार करते हैं लेकिन अपने पोता पोती से प्यार नहीं करते और प्यार के लिए तरस रहे हैं। बा खुद तो बेइज्जती गालियाँ खाती है, अपने पति को भी ऐसे घर में लाकर गालियाँ बेइज्जत करवाने का शौक है इस बा को। खुद को ही ऐसा बेटा, परिवार मुबारक हो बा को ही मुबारक हो बा को ही। बापूजी में सेल्फ रिस्पेक्ट है, बा की तरह नहीं है। वुमन एम्पावरमेंट नहीं, ये तो वनराज का एम्पावरमेंट है। कितने बेकार है डीकेपी। शो का नाम अनुपमा है, उसका कोई ग्रोथ नहीं दिखाया। ये वनराज बिजनेस टाइकून बन गया और अनुज बिजनेस टाइकून, उसकी क्या हालत कर दी। धन्य है डीकेपी, कैच करने में तो एक्सपर्ट है कपाड़िया जी। और क्या अनु को कर लेते हैं, कभी गिरने नहीं देते। तो ये तो छोटी बच्ची थी बट सीन अच्छा था। कल मंडे है, मान डे पर मिलेंगे मान हाँ, कल आमने सामने होंगे। अनुपमा का एक ही तो गुरूर है अनुज, जो उससे रूठ गया है। हमारे हैशटैग मान आमने सामने है। तोसु खुद तो कुछ काम नहीं करता और उसे कहता है, खुद तो टपोरी जैसी हरकतें करता है और दूसरों को टपोरी बोलता है। वाह तोसु वाह, क्या बिजनेस करते हो तुम, जो फोन पे तुम्हारा बिजनेस हो रहा है। बिजनेस का ए तो भी आता है तोसु को। पाखी और तोसु सच में किसी काम के नहीं है। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। तेरे मिलन को व्याकुल है मेरे ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान। और दूसरा, ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। अनुज और अनुपमा के लिए ये सॉन्ग है दोनों। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और नवीन जी और अंजू जी, आप दोनों को भी प्यार भरा नमस्ते। और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। बहुत बड़ी उम्मीद दी है आपने ख्याति जी, और ऐसा ही लगता है क्योंकि जन्माष्टमी कान्हा जी का दिन होता है, तो उसी दिन कान्हा जी और राधा का मिलन होगा। अनुज को उसकी याददाश्त वापस आएगी, या जो उसको भ्रम है उस भ्रम से वो निकलेगा, जो उसको वहम है कि अनुपमा मर चुकी है जैसा आपने कहा, उससे भी वो बाहर निकलेगा। तो जन्माष्टमी पे बहुत उम्मीदें हैं, आपने भी बहुत अच्छे से कहा है। थैंक यू सो मच आपका, आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
Anju ma'am, good afternoon Naveen sir, good afternoon to all my lovely friends. थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुज को याद आ रहा है जहाँ उनकी आखिरी मुलाकात इंडिया में हुई थी, जहाँ उसने अपने प्यार का इजहार फिर से कहा था। बहुत ही उसे दिमाग को बहुत ठेस हो रहा है जहाँ वो याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे अनुपमा याद आ जाती है जहाँ पहले एक बच्ची की माँ उसे पुकारते हुए जाती है, तब अनुज की याददाश्त आने शुरू होती है, जहाँ वो बहुत ही बेबस हो जाता है। उसे वो वहाँ तक शायद याद है जहाँ तक उन्हें लास्ट एक्सीडेंट में अनुपमा से बात किया था, वहाँ तक तो उसे याददाश्त आ गई है। उसके बाद जो भी हुआ शायद उसे याद नहीं है। यहाँ अनुपमा आती है मंदिर, जहाँ वो भी बहुत ही बेचैन है, क्योंकि इन दोनों का दिल का कनेक्शन है, जहाँ एक दूसरे का धड़कन ये पहचान लेते हैं। यहाँ पे जहाँ आशा भवन में सब लोग तैयार होते हैं मंदिर आने के लिए, और शाह हाउस में भी सब तैयारी कर रही है मंदिर जाने के लिए, जहाँ पाकी मना करती है क्योंकि उसे पार्टी जाना है। तभी वनराज कहता है पार्टी तो शाम को है, अभी सब मंदिर चलते हैं, जहाँ उन बच्चों को ट्यूशन टीचर को भी वनराज कहता है आज के लिए इतना ही पढ़ाइए, आज हमें मंदिर जाना है। जहाँ पाकी को ताने मारती है ये कहते हुए वहाँ मंदिर जाके थोड़ी सद्बुद्धि दे दे इसे, तभी वनराज बा को ही सुनाता है। वनराज ने ये बहुत बार ऐसा किया है, जहाँ अपने बच्चों की गलती पे उन्हें गलत ना बोलते हुए बा को ही वो सबके सामने बेइज्जत करता है। ये सब डिज़र्व करती है बा, और उसे भी बहुत फील हो रहा है कि जिस बेटे के लिए उसने अपने पति तक को छोड़ के बेटे के पास आके रुकी है, उसी बेटे ने अपने बच्चों और पोता पोती के सामने उसकी इज़्ज़त जिस तरह से बेइज्जत कर रहा है। वो अपने बेटे को कुछ कह नहीं पाती है, तो वो सारा गुस्सा जो इजी टारगेट है अनुपमा पे निकालती है, जहाँ थोड़ी बहुत उसे गुस्सा काव्या पे भी है, पर बहुत ज़्यादा अनुपमा पे ही है। अनुपमा कितने भी अच्छे करे बा को, अपने बेटे को तो वो कुछ कह नहीं पाती है। वो सब फ्रस्ट्रेशन अनुपमा पे निकाल देती है। यहाँ शाह हाउस में भी सब लोग खुश हैं, जहाँ बच्चे भी खुश हैं, जहाँ मंदिर जाना है। तभी माही बहुत ही उदास रहती है,
जहाँ पता चलता है 2 दिन से उसने काव्या से बात नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट, क्लेवर एंड अच्छी किस्मत तो काव्या ने पाई है। जहाँ काव्या ने अनुपमा की घर उजाड़ने के बाद भी उसी अनुपमा ने वनराज से शादी करवा के उसे ज़िंदगी दी। उसके बाद भी जहाँ काव्या और वनराज के बीच जो भी कुछ हुआ, जहाँ दोनों में कुछ दूरियां आई, तभी उसने अनिरुद्ध के साथ संबंध बनाया, जहाँ वो प्रेग्नेंट भी हो गई। ये सब होते हुए भी अनुपमा ने उसे सपोर्ट किया और उसने भी इतना बड़ा धोखा देते हुए भी वनराज से किस तरह से भी उसने नाता रखा। भले ही वनराज माही को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी वो ज़बरदस्ती काव्या इसके साथ ही रहने लगी। जहाँ उसने थोड़े दिन तक या महीने के लिए अपनी बच्ची को हॉस्टल में डाला था, फिर उसका किस्मत अच्छा था, जहाँ जो वो चाहती थी परिवार के साथ माही को रखने का, वैसे ही माही को किसी न किसी कारण से माही यहीं रुक गई, जहाँ वनराज भी कुछ नहीं कर पाया। इसको सपोर्ट में बाबूजी भी थे सबसे ज़्यादा, और बा को काव्या से ज़्यादा गुस्सा नहीं है। जहाँ पहले उसे मैदू की कटोरी कहती थी, वो अनिरुद्ध के बच्चे होने के बाद भी बा ने थोड़ी बहुत उसके नाराज़गी बहुत कुछ कहा था, फिर वो मान गई। यहाँ काव्या जब भी कुछ ताने मारना पड़ता है तो वनराज को अकेले में ताने मार देती है। जो भी कुछ कहना है अकेले में कहती है। वो जहाँ वनराज को डायरेक्ट अटैक नहीं करती है, क्योंकि उस पे उसका नुकसान है। जहाँ वो अच्छी तरह जानती है कि अगर मैं सबके सामने वनराज को इंसल्ट करूं तो मेरा ही नुकसान होगा। इसीलिए जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो अकेले में ही निकाल लेती है, जहाँ वनराज को भी ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो सबके सामने उसको इंसल्ट नहीं कर रही है। और अभी भी जहाँ वो बहुत स्मार्ट है और क्लेवर है, जहाँ वो अभी अपनी बच्ची को यहाँ शाह हाउस में छोड़ के अपनी करियर बनाने के लिए फॉरेन चली गई है। अगर कल वनराज से रिश्ता भी टूटे, फिर भी वो फाइनेंशियली सेफ रहेगी। ये है काव्या का स्मार्टनेस, और उसका किस्मत इतना अच्छा है, जहाँ इतना सब कुछ वनराज जैसे आदमी को धोखा देते हुए भी फिर भी उसके साथ में रह रही है। भले ही हम कहते हैं कि उसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो सेल्फ रेस्पेक्ट से ज़्यादा वनराज की शान शौकत और पैसे से अटैचमेंट रखती है, जहाँ उसे फ़ायदा है और माही को भी फैमिली मिल रहा है। यहाँ अनुपमा बहुत बेचैन होती है, जहाँ मंदिर में
बांसुरी बजाने वाले को ढूंढती रहती है। जहाँ वो पूछती है उन्हें, वो बांसुरी बजाने वाले कहाँ गए। तभी अचानक से अनुज दिखता नहीं है। फिर बाद में वो कहते हैं, उसे दिखाते हैं अनुपमा को, जो आप ढूंढ रहे हैं वो वहाँ है। जहाँ अनुपमा अनुज के नज़दीक जाने ही वाली रहती है। जहाँ प्रीकैप में दिखाते हैं कि आशा नंदिनी के हाथ से फिसल के ऊपर से गिर जाती है। तभी अनुपमा भी कोशिश करती है उसे पकड़ने का, पर उसे चमत्कारी की तरह अनुज पकड़ लेता है आशा को। जो अनुज अनुपमा एक आमने सामने आशा के साथ हो जाते हैं। ये आशा जो बच्ची है और जो नाम है वही आशा किरण इनके जीवन में भी एक नई आशा लेके आएगी। आगे बहुत इंटरेस्टिंग मोड है आगे की ट्रैक में, जहाँ अनुज को अभी थोड़ी बहुत याद आ गई है। अभी अनुपमा को उसे खुद ठीक करेगी। और जहाँ आपने जो अभी बापूजी का जो राजकोट जाने वाला ट्रैक है, अगर कल बापूजी को कल कुछ होता है तो सारा दोष अनुपमा पे ही आएगा। पर ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि जीते जीते बापूजी अनुपमा को अनुपमा के लिए कुछ नहीं कर पाए। मरते वक्त भी उनके मौत की जिम्मेदार अगर अनुपमा को ही ठहराएगी तो वो और बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी अनुपमा को, और एक शाप मिल जाएगा बा से। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। काव्या के बारे में बिल्कुल आपने करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताई है। और बा काव्या के रिश्ते के बारे में, बा को काव्या पे गुस्सा नहीं आता है। मैदे की कटोरी कह के उसको चिढ़ाती जरूर थी, मगर जितने हक से अनुपमा की बेइज्जती करती है उतने हक से कभी काव्या को नहीं कहा, क्योंकि काव्या आगे से पहले जवाब भी देती थी। काव्या की बड़ी से बड़ी गलती भी उसने माफ कर दी, मगर अनुपमा को माफी नहीं है बा के दरबार में। तो काव्या के लिए आपकी बात बिल्कुल सही है सुजाता जी। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अनुज के कानों में अनु का नाम सुनना और बहुत बेचैन हो जाना। अनुज ने पुकारा भी तो सिर्फ अपनी अनु का नाम। अनुपमा का नाम सुनते ही उसे वो सब याद आने लगा जो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे। लगता है कि अनुज एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठा था, जो अनु का नाम सुनते ही उसे सब याद आने लगा। आज सच में मान के मूवमेंट बहुत ही प्यारे थे, जैसे उन दोनों के गले से लॉकेट का गिरना या उन दोनों को एक ही वक्त चोट लगना। फंटेस्टिक थे मूवमेंट। अनुज के इस हाल पे ये लाइनें बनती हैं, मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने सिर्फ अनु नाम लिखा है तुम्हारा। अनुज मुझे बहुत कश्मकश में लग रहा है, जो कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा। उसे खुद सूझबूझ नहीं है कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। बट एक बार अनुपमा अपने अनुज को देख ले, फिर तो सब अनुपमा कर ही लेगी। वो अपने अनुज को इस हाल में देखकर जीते जी मर जाएगी कि उसकी जान का क्या हाल हो गया है। और वो पल दूर नहीं जब हमारे मान एक दूसरे के सामने होंगे, तब तो क्या ही बात होगी उस मोमेंट की। उधर इंदिरा और बालाजी का सीन भी देखा, बहुत अच्छे लगे उन दोनों के सीन।
जो देखकर मज़ा भी आया। बट दूसरी तरफ वनराज शाह के घर का माहौल देखकर बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लोगों के घर सुबह सुबह पाठ पूजा होती है, पर शाह हाउस के घर में सुबह सुबह लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को ताने देना होता है। सब एक से बढ़कर एक हैं उस घर में। जिस तरह आज डिम्पी पाखी एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, ये देखकर ऐसा लगा कि वक्त आने पर ये तीनों पाखी, तोशू और डिम्पी अपने लालच में आकर वनराज को नोच खाएंगी। तब इस वनराज का घमंड टूटेगा जो इतना उछल रहा है। आशा बमन का सीन देखा तो वो बहुत अच्छा लगा। दोनों बच्ची को उठाने के लिए लड़ रहे थे। बाद में सबका मंदिर जाना और शाह परिवार से आमना सामना होना। बा की आज भी बेइज्जती की उसकी बेटे ने, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा बा को। तो कैसे बापूजी के हाथ में आशा को देखकर जल भुन गई कि अपने पोता पोती होते हुए लोगों के बच्चे खिला रहे हैं। कितनी मैल है बा के मन में भी, जो कभी भी नहीं निकल सकती। बट आज बापूजी को फ़ोन आया और राजकोट जाने की बात करना, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, जो कि अनुपमा के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि बा तो हमेशा ही अनुपमा को कोसती रहती है, उसके पीछे पड़ी रहती है। क्योंकि कुछ भी सही हो या गलत हो, सबका जिम्मेदार अनुपमा को ही ठहराना है। उधर फिर से अनुपमा को देखा तो वो बहुत बेचैन हो रही थी मंदिर में अनु से मिलने के लिए, जो कि कल हम अपने मान को आमने सामने देखेंगे। अनुज को आशा को गोद में लिए हुए जो सीन था वो तो बहुत ही बढ़िया था। क्या ही कहे उस सीन को। जैसे आशा अनुज के हाथों में आ गई। अब देखते हैं कि कैसे मान मिलते हैं, कैसे एक दूसरे को समझ पाते हैं। मुश्किलें तो बहुत आने वाली है मान के आगे, बट वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो करेंगे ज़रूर। सबसे ज़्यादा अभी अग्नि परीक्षा है तो वो सिर्फ अनुपमा की, कि कैसे वो अपने अनुज को ठीक करेगी। आगे देखते हैं, फिर बात करेंगे। बहुत बढ़िया कुसुम जी, मज़ा आ गया आपका ये गाना सुन के, और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्रेस किया है, और मान मोमेंट्स को आप बहुत इंजॉय करती हैं ये देख के, और आपकी बातें सुन के बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते। नवीन सर आपको भी प्रणाम। कल जैसे आपने मुझे थोड़ा मजाक में, थोड़ा हंसी में लिए थे मैम, उसके लिए कि गोपी कैसे स्टैंड लेगा, तो मैं पहले उसी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी बोलते हैं ना, पेट एनिमल जिसको जानते हैं, जिसको समझते हैं, तो कोई भी विपदा आता है तो डॉग्स लोग के अंदर भी एक इंस्टिंक्ट एक होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम आया है। उसके कारण मैंने उसको कहा था कि उस मैटर से लेकर मैंने कहा था कि स्टैंड लेगा, कि उनको कुछ होने नहीं देगा। क्योंकि एक चाहे वो कोई भी पेट एनिमल हो, कहीं भी रहेगा ना, तो उनको भी पता चल जाता है कि दूर में ये चीज़ हुआ है मेरे अपने के साथ, तो वही चीज़ है। मैं उसके लिए कहा था और कोई मैटर नहीं था। और आज का एपिसोड देखा मैंने, और कहना चाहती हूँ कि एक साथ सब कोई मंदिर जाते हैं, मतलब जाने का जो 50 साल हो गया उस मंदिर में, तो वो बड़ा आरती होगा और सब होगा, तो उसमें सारे परिवार भी, सास परिवार भी रहेंगे, और आशा भवन के भी जितने लोग हैं वो सब भी रहेंगे। तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा देखकर कि चलो इस बार कुछ तो अच्छा दिखा रहा है कि साथ में पूजा कर रहे हैं। और ये जो मास्टर जी आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वनराज को तो सच में दाद देना पड़ेगा। कौन से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, या कौन सा ऐसा इंसान होता है, कहीं बाहर भी अगर लोग को जाना पड़ता है तो वो क्या करते हैं कि भेजते ज़रूर है। टीचर्स लोग को थोड़ी बोलते हैं कि आप बस हो गया आगे और बाद में पढ़ा लीजिएगा, तो कोई नहीं बोलता है। देखता है कि बच्चे को कितना देर टीचर्स दे रहे हैं, तो वो चीज़ होना चाहिए। और कहने का मन कर रहा है कि बापूजी अब जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अभी एक और कांड होने वाला है और बा उन पर और ब्लेम लगाने वाली है। तो मैं कहती हूँ कि जिसको ब्लेम लगाने की आदत हो गई ना, उसको आदत रहेगी। बा को कभी भी वनराज गलत नहीं दिखता, और खुद भी अपने आप को गलत नहीं देखती, तो वो कुछ भी बोलेगी, अनुपमा को भी इग्नोर करके चलना चाहिए। और गाड़ी की आवाज़ तो ऐसी है कुछ, इसीलिए अब आगे देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। अभी मज़ा तो आ रहा है स्टोरी देखने में, अच्छा भी लग रहा है देखने में,
बच्चे लोग भी बोलते हैं कि हम लोग भी इस बेबी के साथ जाना चाहते हैं ऑटो में, बापूजी पैदल चल नहीं पाएंगे, तो वो चीज़ दिखाता है। तो स्पेशली सागर पूछता है कि भैया तुम लोग के घर में सबको पूछ लो कि कहीं गाड़ी पे तो जाने का प्लानिंग नहीं है। वो तो ले जाने के लिए राज़ी है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना, पैसे वाले को भी लगता है ऑटो में क्या करेंगे जाके। तो लेकिन मैम एक बार मीडियाज़ में और भी बहुत जगह जगह सुनने मिल रहा है कि इस बार अनुज जो पॉजिटिव रोल में था वो अब नेगेटिव में रहेगा। मीन्स कि अनुपमा को नहीं पास, अनुपमा को जानता है, उसको याददाश्त आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन वो आध्या के लिए उसको ब्लेम ज़रूर करेगा। उसको ये याद नहीं रहेगा कि मैं भी इतना पीछे लगा था अनुपमा के कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास हो। वो आध्या के लिए दूर जा रही थी, वही आध्या अब इम्पोर्टेंस हो जाएगी अनुपमा को छोड़कर। अब उसके लिए बोलेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे ऐसा लगता है मैम, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा होगा, क्योंकि मेरा दिमाग तो कहता है कि ऐसा होना चाहिए, और मेरा दिल बोलता है कि नहीं, जो इतना प्यार करते हैं, 25 साल तक प्यार करते हैं, 3 साल अपना एजुकेशन में रहे, उसके बाद भी कुछ होता था अनुपमा को तो वो पहुंचते थे। तो पता नहीं अब क्या होने वाला है। मनाना रूठना मनाना वो तो दोनों तरफ से चलता है, लेकिन बस यही चीज़ देखना चाहते हैं कि नफ़रत ना आ जाए। वो बोलते हैं ना कि एक बार आदमी के अंदर में नफ़रत का बीज घुल जाता है तो फिर कभी नहीं हटता है, हटाने से भी नहीं हटता है। बस यही चीज़ देखना चाहते हैं कि मैम इस बार पॉजिटिव दिखाए। मिलन दिखा रहे हैं वो ठीक है, बच्चे को बचाने के चक्कर में बाबा जी के मंदिर में पहुंचना, प्रसाद लगाना, बाबा जी उससे पूछना कि यहाँ पे कोई जो मुरली बजा रहे थे वो चीज़ दिखा क्या, तो वो लोग देखने के लिए वो आगे बढ़ती है तो वहाँ पे कोई नहीं दिखता है। और उसके बाद मंदिर में आरती के लिए भोग लगाने का सामान पंडित जी को देती है। वो खुद बोलते हैं कि जिसको तुम ढूंढ रही हो वो तुमको मिल जाएगा। बोलते हैं हाँ, कोई कोई मंदिर में ऐसा होता है कि मन का बात संकेत भगवान भी मिला ही देते हैं। लेकिन बस यही चीज़ चाहते हैं कि राधा कृष्णा के मंदिर में वो लोग मिले हैं तो वो आशा भवन चले जाए, साथ में रहे तो शायद अच्छा रहेगा, अच्छी अच्छी बातें याद आएगी, पुरानी बातों को भूला जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। स्टोरी में अब क्या राजन साई दिखाना चाहते हैं वो तो पता ही नहीं है, पर देखने का ये है कि कुछ अब पॉजिटिव दिखाए तो मज़ा आएगा देखने में, और कुछ नहीं बोल सकती मैम। आगे का स्टोरी तो कब क्या दिखा दिया जाए पता नहीं है। एंड आज कहना है मैम कि आपको बता रहे थे ना ऑफिस के बारे में, तो इस बार मेरे को अपॉर्चुनिटी और डाल दिया गया, क्योंकि मेरे को जब तक मेरे साथ मेरे को जो सबको एम्बैरेसमेंट जो किया था उनको जॉबलेस करने का प्लानिंग मेरे बॉस ने किया था, तो मैंने ही रोका है कि नहीं सर, नहीं करना चाहिए आपको, ये पर्सनल है, या उनका मन का बात था जो निकल गया मेरे लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ना हायर मत होइए। तो इसीलिए मैंने बताने का प्लानिंग किया है मैं कि बहुत ज़्यादा ऑफिस में तना सही है कि मैं कह भी नहीं सकती कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब आप ही बताइए मैम कि उन लोग को जॉबलेस होना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर में आप लोग से बात करते हैं तो कुछ तो हमारी बहनें भी बता सकती हैं कि ओनली फॉर लेडी, कोई लेडी होती है कि मोटिवेट करती है, कोई लेडीज़ होती है कि यार इसके पास तो इतना काम है, इतनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, उसके बाद भी ऑफिस में काम करने आ रही है। तो इस काउंटर की कोई कोई साथ देता है, कोई कोई नहीं साथ देता है, कोई कोई ज़्यादा ही बोलता है, क्योंकि आजकल का जिस तरह फेसअप है कि सब जगह कट रखा है, और जिस टाइप का ड्रेसेस पहनना पड़ता है तो कितनी बार ख़राब भी लगता है, और ढक भी नहीं सकते ज़्यादातर कि मतलब आज कटिंग ड्रेसेस में ना कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो उसी वजह से एम्बैरेसमेंट मेरे को खुद को फील हो रहा है। लेकिन मैं बोल नहीं सकती कि मेरे लिए काम इम्पोर्टेंस है, फैमिली इम्पोर्टेंस है, और मेरे खुद के दोनों चाइल्ड इम्पोर्टेंस है। तो थोड़ा सा मैम आप बताइएगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मुझे अपने आप पे फील हो रहा है कि शायद मैं गलत कर रही हूँ।
स्पेशली मैम आज लाइव में भी अगर आप बता सकती हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं सच में बहुत हर्ट हो रखी हूँ। प्लीज़ मैम, बोलना नहीं चाहती थी लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रखा है। इतने सारे टीचर्स हो रखे हैं कि डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं कि फुल ड्रेसेस आपको कन्वर्सेसिंग नहीं रहना है। तो जहाँ पे नहीं रखा जा सकता है वहाँ पे तो अलाउडमेंट नहीं है, पर सूखने में टाइम लग रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक्सेस मीठा भी हो रहा है और कहीं ब्लड टेस्ट करने का भी बात चला है कि कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है, इसीलिए घाव को सूखने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो प्लीज़ मैम, आई एम वेरी रिक्वेस्ट, आपको मैंने अपनी बड़ी बहन का बड़ी बहन आपको माना है और दिल से मानती हूँ, इसलिए प्लीज़ मैम, हर बात को आप समझाती हैं तो प्लीज़ ये बात के लिए बोलिए कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट लगता है, कितनी बार लोग बोल देते हैं कि मदर्स का ज़्यादा देख रही है और ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स को इम्पोर्टेंस देती है, यहाँ तक कि ऑफिस में बॉस और बॉस की बहन को भी इम्पोर्टेंस देती है। तो प्लीज़ मैम, अच्छा करना भी एक गलत है, तो प्लीज़ मुझे आईना दिखाइए कि मैं गलत हूँ क्या। मेरा दिल कहता है कि अपने आप को देखो, दिमाग भी करता है कि अपने आप को देखो, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया हो तो तुम अपने आप को सिर्फ देखो। लेकिन मेरे सामने जो इर्द गिर्द में बातें करते हैं ना लोग, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ मैम, आई एम वेरी रिक्वेस्ट, हमारी पूरी ख्याति दीदी, कुमु त्रिपाठी दीदी, मैं सबको दीदी को जो को मानती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे राय दीजिए। मैं बहुत अकेली इस चीज़ को लेकर हर्ट हो रखी हूँ। प्लीज़ मैम, आई एम वेरी रिक्वेस्ट। बिल्कुल सही समझाया आपने गोपी के बारे में कि गोपी कैसे स्टैंड लेगा, एग्जाम्पल के साथ कि फिल्मों में या वैसे भी रियल जिंदगी में जैसे पेट्स करते हैं वैसा गोपी भी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा माइमा आपने। बाकी जो आपने प्रॉब्लम शेयर किया जिसका सोल्यूशन आप मुझसे या बाकी लोगों से पूछ रहे हो, उसका मैं सिर्फ 2 ही लाइन में आपको बताती हूँ कि आप शांत मन से जिसको भी आप मानते हो उसके सामने उसके लिए अपने लिए प्रे कीजिए, ताकि आपको विजडम आए राइट डिसीजन लेने की। प्रे कीजिए ताकि वो जो भी आपके सामने उलझन है वो क्लियर हो जाए और आप सही सोच से अपनी जो भी बात है उसको अप्रोच कर पाए, क्योंकि ये जो आंसर है ये आपके अंदर ही है, कोई बाहर का आपको ये आंसर नहीं दे सकता, और वो भी जो आपसे सिर्फ इंटरनेट के जरिए जुड़े हैं, जो आपकी स्थिति को सिर्फ आपकी बातों से समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी, शांत मन से प्रे कीजिए ताकि आपको सही डिसीजन लेने का जो है समझ आए। यही हो सकता है क्योंकि जो भी आंसर है आपके अंदर ही है। तो यही कहूंगी, बाकी लोगों को जो आंसर देना होगा वो लोग बता देंगे। तो थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और आप शांत रहिए और कोशिश कीजिए जो भी हो वो सही हो। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत टचिंग था, बहुत इमोशनल था। मान मिलन की दिशा में अनुज अनुपमा के बढ़ते कदम, और अनुज अनु का नाम सुनकर विचलित और उसकी ढूंढती हुई आंखें, बांसुरी को संभालते हुए हाथ, और अनुज का पूरा शरीर एक अनु नाम से कांप रहा था। मन बेचैन था। मोरपंख उसके पास गिरते हुए और उसके दिमाग में अस्पष्ट सी यादें, जो अनुज अनुपमा की कस्में वादे, मिलने की बिछुड़ने की यादें अनुज को बहुत बेचैन कर रही थी। और पहली बार शांत अनुज एक बेचैन अनुज के रूप में नजर आया। सब साधु लोग संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनु सिर्फ अनु अनु कहता हुआ अनु को पुकारता रहा। उधर अनुपमा चौंक कर चारों तरफ देख रही थी। अनुपमा को भी अनुज का एहसास शायद हो रहा है। उसका भी मन बेचैन है, आंखें कुछ ढूंढती जा रही हैं। अनुज की बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो कृष्णा वाला चैन कान्हा जी के चरणों में फेंक देता है, और उधर अनुपमा के गले से भी चैन उतर जाती है। सच में आज अनुज की बेचैनी देखी नहीं जा रही। प्यार की इतनी बड़ी सज़ा, इतनी बड़ी परीक्षा। नहीं कान्हा जी, ये मान आपका ही प्रतिरूप है। तभी अनुज संभलता है और कान्हा जी के पैरों में पड़ी चैन उठाता है, और अनुपमा भी उठाती है। यानी दोनों चैन अलग होकर भी फिर मान के पास। और संजोग देखिए, जहाँ अनुज के पैर के नीचे नारियल का छिलका उसके पैर में लगता है, वहीं अनुपमा के पैर में भी ठोकर लगती है। दिस इज़ द बेस्ट मान सीन। जितनी बार देखा उतनी बार आंसू आए
और हम भी बेचैन हुए। दोनों कलाकार यानी रूपाली एंड गौरव एक दूसरे की एक्टिंग को अपनी एक्टिंग से कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। उधर आश्रम में बाला और इंदिरा जी की बातचीत, ड्रेस चूज़ करने पर बाबूजी का बाला को खुश होते हुए डांस या पर ब्रेक लगाना और दोनों का अपना अपना प्यार को याद करना और आज हमारे दिल को शांत नहीं कर सका। उधर बनराज बा मंदिर जाने की तैयारी और बच्चों की शैतानी, साथ ही बा का सबको बुलाना, लेकिन दादी और पोती की और डिम्पी और पाखी की बहस होती है और बनराज का बा को बोलने पे रोक लगाना, उसी बोली को जो इतने सालों से इस घर में गूंजती रही। अभी तो देखना बा क्या क्या बंद होता है। माही काव्या के फ़ोन न आने से दुखी और बच्चों को उसको चीयर करना अच्छा लगा। तभी राजकोट से फ़ोन आता है बाबूजी के पास और बाबूजी उसको वहाँ राजकोट जाने को तैयार होते हैं इस वचन के साथ कि मीठा नहीं खाएंगे। लेकिन अचानक से राजकोट जाना कुछ समझ नहीं आया। उधर आश्रम से बाहर निकलते ही शाह परिवार से इनका आमना सामना होता है। बच्चे खुश और बाबूजी की गोद में बच्ची को देखकर फिर बाकी कुड़कुड़ शुरू। और तभी बनराज बाबूजी के पैर छूता है, शुक्र है, और बाबूजी को गाड़ी में चलने को कहता है, लेकिन बच्चे सागर के साथ ऑटो में जाने को कहते हैं। जहाँ गुस्सैल बनराज बच्चों को मना करता है, वहीं बाबूजी कहते हैं कि मुझे गाड़ी में घुटन होती है क्योंकि अब मैं मामूली आदमी हूँ। ये बनराज के मुंह पर अपने बाप का तमाचा था। यह वही बनराज था जब एक बार बाबूजी की लड़ाई हो गई थी बा से, तो बनराज ने बा को घर नहीं आने दिया। लेकिन देखो पैसों की माया, पैसे के आगे रिश्ते का नाम भी छोटा पड़ गया, फीका पड़ गया। उधर अनुपमा कान्हा जी का प्रसाद लेकर बेचैनी तड़प के साथ लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अपने कान्हा जी के पास पहुंच रही थी। मंदिर में अनुपमा की आंखें कुछ ढूंढती हुई और उसको अनुज को अपने आसपास होने का आभास होता है। क्या करती है अनुपमा, अपनी एक्टिंग से हमें और कितना रुलाएगी। पंडित जी प्रसाद लेते हैं और कहते हैं तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाए, और अनुपमा कान्हा जी को ढूंढती आंखों के साथ प्रसाद चढ़ाती है। तभी एक बच्चा बांसुरी बजाता निकलता है और अनुपमा को वही साधु फिर दिखते हैं और अनुपमा के पूछने पर अनुज जो राधा कृष्ण की मूर्ति को टकटकी लगाकर देख रहा था उसकी तरफ इशारा करते हैं, अनुपमा को दिखाते हैं। जैसे जैसे अनुपमा के कदम अनुज की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे मन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। ये एक प्रेम की ऐसी परिभाषा है जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इस प्रेम को जिया हो या राधा कृष्णा के अटूट प्रेम को समझा हो। प्री कैप में सब आरती कर रहे हैं और तभी नंदिता फिसलती है और बच्ची आशा उछल जाती है। अनुपमा भागती है, लेकिन अनुज उस आशा नामक बच्ची को संभाल लेता है। यानी अनुज जो आश्रम में पला बड़ा, वही अनुज अपनी अंतर्मन की चेतना के साथ आश्रम में रहने वाली आशा नाम की बच्ची को बचा लेता है। क्या संयोग है। मुझे ये लगता है कि अनुपमा ने सही नाम रखा है आशा, यानी अनुज अनुपमा के प्यार की मध्यस्थता बनती हुई आशा। और अनुपमा अपने अनुज को पहचान जाती है, लेकिन अनुज अनुपमा को कुछ अजीब भाव से देख रहा है। पता नहीं कल क्या होगा। कान्हा जी सब ठीक करना। अंजू मैम, आज एक बात कहना चाहूँगी। आज मैंने ये ऑडियो अपना तीसरी बारी बनाया है। बार बार आंखें भर रही थी, आवाज़ भर रही थी, लेकिन चलो आज का ऑडियो बन गया। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू वेरी मच नवीन सर। बिल्कुल रेखा जी, मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि अपने आप को मामूली कह के वनराज के मुंह पे बड़ा तमाचा मारा है बापूजी ने, क्योंकि इन्हीं बापूजी की तो वो पूरी कस्में खाता था, बात तक को बाहर निकाल दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ना समझो कि मैं खाली हाथ बैठी हूँ।
मैं भी बहुत सी बात लिए बैठी हूँ, हो सके तो मुलाकात कर लेना, यूं ही नहीं मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ। बेवजह सवालों का सबसे बड़ा उत्तर है मौन। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदले। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। आज का एपिसोड देखा? अनुज अनु नाम सुनकर रिएक्ट कर रहे हैं। कितना बेचैन है अनुज अनु का नाम से। उधर अनु चल दी मंदिर के लिए भोग लेकर। अनुज को सब पुराना याद आ रहा है, अनुज के मुंह से नहीं निकला। सब अनुज को देख रहे हैं। लो अनुज ने अनु को पुकारा। अनु भी परेशान, अनुज अनु अनु पुकार रहा है। उधर अनुज के पैर में कुछ चुभा और इधर दर्द अनु को हुआ। क्या हाल हो गया है अनुज का, सच में देखे नहीं जा बन रहा है। अनुज अपना लॉकेट देख रहा है, उधर अनुपमा का लॉकेट गिर गया। अनुज को याद आ गया कैसे लॉकेट दिया था पंडित जी ने। अनुज ने लॉकेट को तोड़कर फेंक दिया, वो भगवान के चरणों में गिरा जाकर। अनुज तुम तो सच में मजनू बनकर रह गए अनु की याद में। फिर अनुज ने लॉकेट को उठा लिया भगवान के चरणों से। अनुज को इस हालत में देखा ही नहीं जा रहा है भाई। हमको इंदिरा और बाला की कहानी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे देखो बा को चिढ़ा कैसे रहे हैं। ये शाह हाउस वाले भी मंदिर जाने को तैयार हैं, पाखी मंदिर जाने में भी मुंह बना रही है। बच्चे बहुत बदतमीज हो गए हैं सच में। और वाह वनराज शाह, बहुत अच्छे, अपनी माँ की जुबान पर लगाम लगाने के लिए हिदायत दे रहा है। मज़ा आया लीला तुमको? और रहो अपने सुपुत्र के साथ। बा अभी बहुत कुछ देखना बाकी है आपको। लो बच्चों की पढ़ाई हो गई 5 मिनट में। माही बहुत उदास है, उसको अपनी माँ की याद आ रही है। तभी सभी बच्चों का उसको प्यार करना अच्छा लगा। सब बच्चों ने माई को हंसा दिया। और लो परी ने ये क्या बोल दिया कि मंदिर में दादी और बाबूजी और आशा भवन के अन्य लोग भी होंगे। ये सुनकर तोशु पाखी वनराज का मुंह देखने लायक था। ऐसे ही तड़पो बा तुम, अच्छा लगा। अनुपमा मंदिर पहुंच गई। अनुज को सुकून सा महसूस हो रहा है। अनु की निगाहें ढूंढ रही हैं उस बांसुरी वाले को। भोग पंडित जी को दिया और पंडित जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाए। कान्हा जी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और कान्हा जी तुम्हारी तलाश पूरी करें। बाबूजी की राजकोट जाने की तैयारी कल, कहीं बाबूजी को कुछ हो ना जाए। सब बच्चे बाबूजी को देखकर खुश। बा अब भी शिकायत ही कर रही है बाबूजी के लिए अपने मन में। बच्चे भी बाबूजी के साथ ऑटो में जाने की जिद कर रहे हैं। सागर का बच्चों से कहना कि एक बार अपने दादाजी से पूछ लो। तोशु फिर चालू हो गया सागर से। और बाबूजी को तोशु की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। पाखी बदतमीज मुस्कुरा रही है। बहुत अच्छा जवाब दिया बाबूजी ने बनराज को गाड़ी में न जाने के लिए। अनुज अपना अपना लॉकेट पकड़े हैं। एक बच्चा बांसुरी बजाता हुआ गया, अनु उसको देखती रह गई। अचानक से अनुपमा ने कुछ देखा और देखती रह गई। उधर ही चल दी अनुपमा और सभी साधुओं से बांसुरी वाले को पूछा और उन्होंने बताया ये रहे। पर वहाँ पर वो नहीं। फिर सामने बताया कि वो रहा। जिस हिसाब से राधा कृष्ण का दिखा रहे हैं उस हिसाब से मान कभी नहीं मिलेंगे। बस ऐसे ही साथ रहेंगे। अनुपमा चल दी अनुज की तरफ। प्री कैप आरती हो रही थी, तभी नंदिता का पैर फिसला और आशा उछलकर अनुज के हाथों में। अनुपमा देखती रही है अनुज को। अनुपमा ने अनुज बोला, सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर। अब आगे कल देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, बढ़िया आपने शुरुआत की रिव्यू की हमेशा की तरह। और सही कहा आपने कि अभी बाला और इंदिरा की लव स्टोरी से कनेक्शन बन नहीं पा रहा, पर बन जाएगा क्योंकि डाला है तो किसी पर्पस के लिए ही डाली है ये स्टोरी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और जो भेजना चाहते हैं हमें अपने रिव्यूज वो भेजें इस नंबर पे 9833155523 और HS कम्युनिटी का मेंबर बनना नहीं भूलें। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.